हेलो फ्रेंड्स, आइए स्मार्ट PLS 4 में और देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मेरे पास डेमो फाइल मैंने इंपोर्ट की हुई है और एक सेल्स परफॉर्मेंस ये भी इंपोर्ट कर दी है। तो डेमो फाइल में अभी तक मैंने देखा कि ये तो सिंपल इनिशियल इंफॉर्मेशन देता ही था ये, और इसका जो डायग्राम व्यू है वो ये वाला है। तो क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन एंड बोथ लीड्स टू लॉयल्टी एंड द बिहेवियरल इंटेंशन। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर सारे कंटेंट्स दिखाता है। यहाँ लिखा हुआ विजिबल ऑल, आपके ऊपर है। आप अगर ऑल पे क्लिक करें, यूज्ड देखने हैं कि कौन कौन से डायग्राम में यूज हो चुके हैं तो वो फिल्टर कर देगा। अगर आपने कहा अनयूज्ड तो ये अभी अनयूज्ड है इसके अंदर, और ऑल करेंगे तो सारे आ जाएंगे। और सॉर्टिंग कैसे करें हम, जो अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं या इसके अंदर इंडेक्स के बेस पे, असेंडिंग डिसेंडिंग नेम्स के बेस पे ये कर सकते हैं। डाटा सेट आप अगर इसी फाइल पे कोई और लेना चाहें तो जैसे सेल्स परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली सेल्स परफॉर्मेंस के जो इंडिकेटर्स हैं वो तो यहाँ पर है नहीं, पर आप चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि दूसरी फाइल जिसके अंदर इनके स्कोर है वो डालने हैं, तो बाकी सारे सेम रहेंगे, स्कोर भी आ जाएंगे। आप एक से ज़्यादा यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें जो कैलकुलेट में अगर हम देखें, PLS एल्गोरिथम, बूटस्ट्रैपिंग, यूजुअल फिगर है, CTA, IPMA, PLS प्रिडिक्ट, फिमिक्स, पॉस, ये सारे रेगुलर फीचर्स हैं। इनमें कुछ अभी तक नया नहीं है, ये वही चीज़ें हैं। एक जो बहुत ज़्यादा फ़र्क है वो मॉडरेशन पे है। मॉडरेशन पे कैसे फ़र्क है? तो मॉडरेशन पे तो मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ कि जो सेटिस्फैक्शन है वो मॉडरेटर है। 1 मिनट के लिए हम इसको मॉडरेटर मान लेते हैं यहाँ पे। तो मॉडरेटर के जो डिपिक्शन है, पुराने में तो आपको याद होगा कि हम यहाँ राइट क्लिक करके मॉडरेटर करते थे। अब एक सबसे बढ़िया चीज़ हो गई है, हम ये कर सकते हैं एरो ऑन एरो। तो हम ये कर सकते हैं एरो ऑन एरो, ये बहुत ही शानदार है। और कैलकुलेट, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनका जेड स्कोर कन्वर्ट हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, उनका मल्टीपल रिग्रेशन रन हो जाएगा। तो यहाँ चेक करें तो एक तो ये सबसे शानदार तो मुझे ये लगा, सिंपल स्लोप एनालिसिस। सिंपल स्लोप में देखिए, जब भी आपकी लाइन पैरेलल हो इट इंडिकेट्स नो मॉडरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल था उसको 3 लेवल पे चेक किया, मीन सेटिस्फैक्शन पे, हाई सेटिस्फैक्शन पे और लो सेटिस्फैक्शन पे। तीनों पे जो उसका रेट था बढ़ रहा था, जो इनका रिलेशन था क्वालिटी का, तीनों ही सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए सेम मिला। तो इसका रूल होता है जब भी कभी क्रॉस हो तो इसका मतलब है मॉडरेशन इफेक्ट है, यानी हायर के लिए लोअर के लिए चेंज हो गया। और अगर बिल्कुल पैरेलल हो कोई मॉडरेशन नहीं है। तो यही चीज़ जो इसमें बताई है अब आप चेक कर सकते हैं। पहले तो पाथ कोएफिशिएंट पे देखें, इनका एक इंटरेक्शन इफेक्ट आ गया होगा, -0.004 है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। फिर भी हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं बूटस्ट्रैपिंग से, P वैल्यूज की कैलकुलेट कर लेते हैं, वो वही रिजल्ट आएगा। अगर पैरेलल लाइन है तो P वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0.05। तो रिपोर्ट्स में चेक करें, P वैल्यू ग्रेटर है दोनों केस में कोई मॉडरेशन इफेक्ट नहीं है। तो हम एक देख लेते हैं कि ओके, अगर मॉडरेशन इफेक्ट होगा तो कैसा दिखेगा। तो मैं प्रोसेस में, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है प्रोसेस वाला, यानी दूसरी फाइल है ये। इस पे मैंने डायग्राम बनाया और मैं इसका नाम एक्चुअली कर देता हूँ नॉट कॉन्फ मॉडरेटर। तो मैं देखना चाह रहा हूँ किस किस का मॉडरेशन इफेक्ट है। क्या एबिलिटी बढ़ने से सेल्स बढ़ती है, एबिलिटी का इफेक्ट है सेल्स के ऊपर, क्या कॉन्फिडेंस उस रिलेशन को मॉडरेट करता है। आइए चेक कर लेते हैं। अब हमें सिंपल जाना है स्लोप एनालिसिस के अंदर, रिपोर्ट और सिंपल स्लोप। पैरेलल है, नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो क्विकली हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो एजुकेशन का इफेक्ट पड़ेगा क्या, कॉन्फिडेंस को हटा देते हैं और पाथ एनालिसिस रन, कि अगर एजुकेशन बढ़े तो कोई फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। सो सिंपल स्लोप, हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा। ओके, क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए चेक करते हैं। रेड लाइन को देखिए, ये तो है जो मीन एजुकेशन जो भी थी उनकी एबिलिटी, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे सेल्स है। मीन एजुकेशन ब्लू लाइन को देखिए, ब्लू लाइन है। ओके, ग्रीन लाइन का मतलब है प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन में कुछ ऐड किया। हाई एजुकेशन जिनकी है वो शुरू में तो उनका अच्छे परफॉर्मेंस थे, लेकिन जैसे जैसे उन लोगों की एबिलिटी बढ़ाते गए एक्चुअली उनकी सेल्स कम होती गई। ऑन द अदर हैंड यहाँ चेक कीजिए, जिनकी एजुकेशन कम थी, क्योंकि मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है मीन में से भी कुछ कम हो गया है। जिनकी एजुकेशन कम थी शुरू में तो
उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, पर जैसे जैसे उनकी एबिलिटी बढ़ती गई उनकी सेल्स बढ़ती गई और काफ़ी सिग्निफिकेंटली। तो इसमें आपको फॉर श्योर जब हम रन करेंगे बूटस्ट्रैपिंग तो एक पी वैल्यू इसकी छोटी मिलेगी और सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको मिलना चाहिए यहाँ पर। तो चेक करें, पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, कंबाइंड इफेक्ट दोनों का है और नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब समझे, नेगेटिव का मतलब हुआ कि एबिलिटी से सेल्स बढ़ती है, ये तो पॉजिटिव है। जैसे जैसे पर्सन की एबिलिटी बढ़ेगी उसकी सेल्स बढ़ेगी, और यही चीज़ हमें ये भी बता रही थी। आई थिंक हम रिपोर्ट्स सीधी भी देख सकते होंगे, यस रिपोर्ट्स ये वाला। तो ग्रीन ब्लू लाइन को देखिए, जैसे जैसे एबिलिटी बढ़ती गई लोगों की सेल्स बढ़ती गई। फिर हमने चेक किया, अच्छा अलग अलग एजुकेशन पे चेक करते हैं, तो जो हाई एजुकेटेड थे शुरू में तो ठीक थे, लेकिन जितनी एबिलिटी ज़्यादा थी वहाँ पर ये उल्टा मिला हमें। जिनकी कम थी एजुकेशन वो शुरू में तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, पर जब उनकी एबिलिटी बढ़ी तो उनकी सेल्स बढ़ गई। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है, देखना पड़ेगा इसको कैसे डिफेंड करेंगे। कन्वर्स आ रहा है, जब उल्टा आता है तो हमारा कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे, तो जो आप यहाँ पे देख पाएंगे नेगेटिव। तो ये चीज़ अब काफ़ी इजी हो गई है, कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग में भी आप मॉडरेशन सीधा एरो ऑन एरो कर सकते हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिकली मुझे लगा कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। बाकी चीज़ कुछ और हैं वो फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।